कांग्रेस जिंदाबाद, श्रीमती सोनिया जी जिंदाबाद, राहुल गांधी जी जिंदाबाद, रसूल वानी साहब जिंदाबाद, गुलर साहब जिंदाबाद, जनाबे सोनिया जी जिंदाबाद, जनाबे राहुल जी जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। मैं जावेद अहमद वानी। आज गुंदो में हमारी एक कांग्रेस पार्टी की मीटिंग थी। संजय जी, मैं पहली बार इस कांग्रेस की मीटिंग में आया हूं। आपको मालूम है मैं इससे पहले बीजेपी के साथ था। मैं 18-20 साल के बाद बीजेपी की फिरकाप्रस्त सोच से परेशान होके उस पार्टी को खैराबाद किया और मुझे काफ़ी छोटी बड़ी पार्टियों से फ़ोन आए, मगर मैंने सोचा इस वक्त अगर इस जालिम हुक्मरानी, इस महंगाई, इस बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ कोई लड़ाई लड़ सकती है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। मैंने देखा कि ये छोटी बड़ी पार्टियों ने मौके को देखकर इस बीजेपी की विचारधारा के सामने अपनी नाक वक्त वक्त पर रगड़ ली है। वाहिद कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो हरगिज़ भी अपने आप को मिटा सकती है, मगर इस बीजेपी आरएसएस की विचारधारा से कभी भी समझौता नहीं कर सकती है। और मैंने सोच समझ के ये फैसला किया, क्योंकि कांग्रेस ही एक वाहिद ऐसी पार्टी है कि जो हर कौम को साथ चलाना जानती है, जो हिंदू मुसलमान भाईचारे को कायम और दायम रखना जानती है। और आज मीटिंग का मकसद है, ख़ास करके मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूँ इस सोशल मीडिया के ज़रिए, क्योंकि जो लोग अपने पेट के लिए, अपने मुफाद के लिए इक़्तिदार के पीछे भागते हैं और जिनको लोगों का दर्द है, इस भलेसा का दर्द, इस मुल्क का दर्द है, हिंदू मुसलमान भाईचारे का दर्द है, वो इस वक्त कांग्रेस में बैठ के इस लड़ाई को लड़ेंगे और हमारा साथ देंगे। और आपके लिए दरवाजे खुले हैं। जितने भी चोर, जिन लोगों से उस वक्त में आपके साथ कहीं न कहीं नाइंसाफ़ियाँ हुई थी, वो सब इस कांग्रेस से भागकर और इक़्तिदार के पीछे। और मैं ख़ास करके यहाँ इस स्टेज से कहना चाहता हूँ, इस सोशल मीडिया के ज़रिए कहना चाहता हूँ कि बड़ा अफसोस है मुझे कि आज़ाद साहब ने जो इस कांग्रेस से इस्तीफ़ा दिया, तो मुझे बहुत बड़ा दुख है, क्योंकि आज तक आज़ाद साहब ने अपनी कुर्सी और अपने इक़्तिदार के लिए इस कांग्रेस में बैठ के जदोजहद अपने पेट के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए किया। अब वक्त आया था कि इस आवाम के लिए लड़ना था, इस बेरोज़गारी के लिए लड़ना था, इस पार्टी के लिए लड़ना था, मगर आज वो ऐसा कर गया, ऐसा फ़ैसला कर गया कि जिससे हिंदू मुसलमान भाईचारे को नुकसान है और फ़िरकाप्रस्त सियासतों को ताकत देने के लिए वो एक नई पार्टी को तश्कील दे रहे हैं। तो मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि आप आइए, कांग्रेस के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। तो इस सियासी साजिश, फ़िरकाप्रस्ती साजिश से आप न जुड़िए, आप कांग्रेस के साथ जुड़िए, आप हमारी रहबरी करिए, हम आपके पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हैं। आज़ाद साहब के फैसले को बहसीत कांग्रेस का एक सिपाही होने के नाते आज़ाद साहब के फैसले को मैं कंडम और इसकी मजम्मत करता हूं। हमें आज़ाद साहब से जो उम्मीदें थीं, हमारी उम्मीदों पे उन्होंने पानी फेर के एक नई पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहाँ तक सफल होगी वो अल्लाह ही बेहतर जानता है, ये मुस्तकबिल का फ़ैसला होगा। लेकिन मेरी गुजारिश है कांग्रेस पार्टी से, ख़ास करके भलेसा कांग्रेस पार्टी से मेरी ये गुजारिश है कि आप इधर उधर जाने की कोशिश ना करें, आप भटकिए मत, क्योंकि जो लोग हम में से भागे हैं वो हमारे कांग्रेसी थे ही नहीं। अगर उनको कांग्रेस का दर्द होता तो वो कांग्रेस पार्टी में रह के लोगों की सेवा करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोई फसली बटेरे होते हैं, कुछ लोग नफस के पीछे भागते हैं, कुछ लोगों को सिर्फ CDF चाहिए या MPLA चाहिए, वो उसके लिए भागते हैं। लेकिन हम लोग जो वफादार कांग्रेस का है वो कभी कांग्रेस से नहीं भागेगा, ना कांग्रेस से गद्दारी करेगा। मैं नहीं समझता हूँ कि आज़ाद साहब के इतने बड़े कद के लीडर की कोई मुखालफत करना अच्छा नहीं लगता है। वो हमारी बलेस का है, वो बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल लीडर है। लेकिन इस फैसले की हम मजम्मत करते हैं और इसको कंडम करते हैं। शुक्रिया। आज यहाँ पे हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस बलेसा सब रीजन की यहाँ पे एक मीटिंग थी। मीटिंग में तमाम इलाका जात से यहाँ पे जितने भी अहदेदारान थे पार्टी के, वो सारे इसमें शामिल हुए।
तमाम लोगों ने मुख्तलिफ तौर पे जो आज़ाद साहब का ये फैसला कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का है बदकिस्मती वाला करार दिया और पार्टी के तमाम लोगों ने एकजुट रहने का यहाँ पे अहद किया कि हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और साथ में रहेंगे। आज कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर सभी वर्करों की तरफ से एक मीटिंग रखी गई थी, इमरजेंसी मीटिंग, जिसमें सभी वर्करों का एक ही फैसला है कि इस मुश्किल की घड़ी में हम कांग्रेस के साथ खड़े हैं, कहीं भी वो जाने वाले नहीं हैं। कुछ लोग अगर पार्टी छोड़कर जा रहे हैं तो हमें कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मेरी एक खुद की राय है कि जिसको जाना है वो जा सकता है और जिसको रहना है उसका यहाँ पर स्वागत है, क्योंकि जब तक ऐसे कचरा साफ नहीं होगा नए लोगों को मौका नहीं मिलेगा। नए लोगों को मौका तभी मिलेगा जब ये कचरा साफ होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कचरा साफ हो रहा है, इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जो ये कांग्रेस पार्टी की वर्कर मीटिंग हुई यहाँ पर, मेरे तो काफ़ी हौसला बुलंद हुए इस मीटिंग को देखकर, यहाँ के नौजवानों के ख्यालात सुनकर। मुझे नहीं इतनी उम्मीद थी कि हमारे इतने लोग आज इस मुश्किल दौर में कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में आएंगे, लेकिन मैं बहुत खुश हुआ कि अभी भी हमारे लोगों में जज्बा है, ख़ास करके नौजवानों में। जैसे कई नौजवानों ने बोला कि अगर सभी चले जाते तो हम यहाँ पर नई एक टीम बनाते कांग्रेस पार्टी की। तो मैं बहुत खुश हुआ। उसके बाद हम बिल्कुल इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ हैं, राहुल गांधी जी के साथ हैं, नदीम जी के साथ हैं, वकार रसूल के साथ हैं। बस खुदा। साथियों, जब से हमने सुना कि आज़ाद साहब ने पार्टी से रिज़ाइन दिया, हमें बड़ा दुख हुआ। शायद आप सब लोगों को मालूम नहीं है, अभी आज़ाद साहब पढ़ते ही थे तो हम कांग्रेस के साथ थे। हमारे सामने आज़ाद साहब को टिकट मिली, इलेक्शन लड़ा और आज़ाद साहब हिंदुस्तान का नहीं बल्कि वर्ल्ड का लीडर बनाया कांग्रेस ने। लेकिन आज अफसोस है हमें, अगर 2 साल उनको राज्यसभा की सीट न मिली तो क्या होना था। इन लोगों को सिर्फ नशा है, सिर्फ पार्लियामेंट की सीट मिलनी चाहिए, चाहे वो राज्यसभा की हो चाहे एमपी की हो। क्या आज़ाद साहब को ये मालूम नहीं था कि इस हिंदुस्तान के अंदर इंदिरा जी ने और कांग्रेस ने इसको इतना ऊंचा लीडर बनाया। आपको मालूम है 1977 में मुरारा जी देसाई देश का प्रधानमंत्री बना, उनका आज नामो निशान नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी जैसे बने। अब आज़ाद साहब भी 4 दिन चलाएगा और फिर ये वहाँ के वहीं जाएंगे। तो मैं अपने भले स्वासियों से मैं मुबारक देता हूँ अब्बास साहब को, प्रकाश जी को या फयाज जी को, कि जिन्होंने आज मीटिंग बुलाई और अपने भले इसमें जाकर घर घर ये प्रचार करना है कि ये दल बदलूं के पीछे नहीं हमको चलना है। इसी के साथ आपसे मैं जुदा होता हूँ। हमारे यहाँ मामूल की जो मीटिंग हमारी 1 और 16 को होती है, उसी के तहत आज हमारी ब्लॉक भलेसा के अंदर हमारी जो मामूल की मीटिंग थी 1 तारीख की, वो हुई। बड़ी खुशी से ये कहना चाहूँगा मैं कि बहुत तादाद में नौजवान हमारे बुज़ुर्ग इस मीटिंग में शिरकत उन्होंने की और सब ने मिलजुल कर आज़ाद साहब के इस कदम की कड़े लफ्ज़ों में मज़म्मत की जो उन्होंने कदम उठाया। बहरहाल मैं समझता हूँ कि अगर आज़ाद साहब आवाम के हमदर्द होते तो इस किस्म का कदम कभी नहीं उठाते, क्योंकि उनको मालूम था कि अरसा 2-3 साल से लोग उनको दिल्ली और जम्मू जाकर उनके पास गुहार लगाया करते थे कि हमें आपकी बहुत ज़रूरत है, आप आ जाइए। लेकिन इनको ये आ गए, लेकिन लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि इस रूप में ये आएंगे। ये जिस रूप में आए, इस रूप में हम लोगों को और आवाम को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हमें ये उम्मीद थी कि आम लीडर जो कुर्सी के पीछे भागते हैं, हमारे आज़ाद साहब कुर्सी के पीछे भागने वाले नहीं हैं। लेकिन आज ये साबित होगा वो भी उन्हीं में से निकले। अगर 1 सेकंड भी अपना टेन्योवर 1 सेकंड भी पहले कुर्सी छोड़ी होती तो मैं मानता क्या कौन सी जातियाँ उनके साथ हो रही थी। मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो गांधी खानदान ने जो 40 साल इबादत की, उस पर तो मोदी जी के 2 आंसू बाहरी पड़ गए। जो मोदी जी ने 2 आंसू बहाए तो मुझे लगता है गांधी खानदान की 40 साल की इबादत पर वो बाहरी हो गए, क्योंकि जिस खानदान ने आज़ाद साहब को आज़ाद साहब बनाया, फ़ख्र हिंद बनाया, जिन्होंने उनको महाराष्ट्र से कौन था उनका
जो महाराष्ट्र से उनको 98% जहाँ हिंदू आबादी है वहाँ से उनको लड़वाया और जिता के रहे, और वो कहते हैं जी, वो खुद एतराफ़ करते हैं कि मैं फलाने ओहदे पर रहा। तो ओहदे पर किसने बिठाया? अगर वो एक तरफ से कह रहे हैं मुझे इग्नोर कर रहे थे, अगर वो इग्नोर कर रहे तो वो ओहदे कौन दे रहा था उनको? और अगर हाल ही में उनको इग्नोर, अगर वो कहते हैं राहुल गांधी जी का बॉडीगार्ड फैसला करता है, अगर राहुल जी का बॉडीगार्ड फैसला कर रहा था तो वो LOP किसने बनाया? अगर ऐसा था तो उन्हें ठुकरा देनी चाहिए थी वो पोस्ट, उनको कहना चाहिए था कि ये बॉडीगार्ड ने फैसला किया, ये मुझे मंजूर नहीं है। लेकिन खुद अपनी अना के लिए, अपनी पेट के लिए पहले अपने रिश्तेदारों को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाई और बाद में इन्होंने ये कदम उठाया, जिसकी हम सरहियन मुखालफत करते हैं, क्योंकि यहाँ भलेसा के लोगों के जज्बात के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बहरहाल ये सत्ता का नशा जो है, कुर्सी का नशा जो है, खुदा इससे बचाए, जिसको ये लग गया वो किसी भी किस्म उससे कोई भी उम्मीद की जा सकती है। खैर हमें ये मालूम था कि आज़ाद साहब इस किस्म का कदम नहीं उठाएंगे, लेकिन मैं अपने साथियों से, अपने भलेसवासियों से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर उनको आपकी दर्द होती तो वो आपको पूछ के ये कदम उठाते। उन्होंने आपको नहीं पूछा, उनका वो ज़ाती मसला है। लिहाजा हमारी पार्टी जो है, हमारी ब्लॉक भलेसा की कांग्रेस जो है, वो घर घर जाकर प्रचार करेगी और कांग्रेस के लिए रात दिन मेहनत करेगी, ये हम वादा करते हैं। और हम ये फिर एक बार आज़ाद साहब के इस फैसले की सरहियन मुखालफत करते हैं। Dayanand Sagar University. Live the dream.